नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं के अध्ययन के क्रम में रेखा चित्र विधा का अध्ययन करेंगे और इससे पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने संस्मरण विधा का अध्ययन किया था। संस्मरण के विषय में बेटा बताया गया कि यह और रेखा चित्र ये दोनों बड़ी ही मिलती जुलती विधाएं हैं। प्रायः इनमें अंतर करना कठिन होता है। प्रायः लेखक का जो संकल्प होता है, यानी लेखक लिखते समय जो मानकर चलता है, हम उसे उस श्रेणी में रख देते हैं। यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं कि ये रचनाएं जिनके विषय में हम लोगों ने जिनका अध्ययन किया कि ये संस्मरण है, ये आपको रेखा चित्र भी के रूप में भी किसी किसी पुस्तकों में मिल सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। आप ये कहें कि नहीं सर ने ये बताया था या सर ने गलत बताया या इस किताब में गलत है। दरअसल टाइम में इतना कम अंतर है और प्रायः एक ही पुस्तक में कुछ रचनाएं, कुछ लेख संस्मरण है, कुछ रेखा चित्र है, इसलिए इनमें अंतर करना बड़ा कठिन होता है। तो हम लोग अब रेखा चित्र विषय के रेखा चित्र विधा के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आगे चलते हैं। रेखा चित्र चित्रकला का शब्द है, जो अंग्रेजी शब्द स्केच का हिंदी रूपांतरण है। बेटा स्केच आप लोग कला पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। स्मृति के आधार पर रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र रेखा चित्र है। करें बेटा, स्मृति के आधार पर। प्रायः बेटा ये वस्तु चित्रण से स्केच या रेखा चित्र बनाना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो चीज आपके सामने न रख करके बल्कि आपसे कहा जाता है कि आप अपनी स्मृति के आधार पे उसका चित्रण करें। आगे बेटा बताते हैं। साहित्य में लेखक शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णन करे जो विषय वस्तु का चित्र पाठक के मानस में बना दे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। बेटा ये रेखा चित्र तो कला का हो गया, जिसके विषय में हम लोगों ने पहले वाक्य में पढ़ा था। लेकिन साहित्य का रेखा चित्र क्या है, इसको भी समझना आवश्यक है। साहित्य में लेखक जब शब्दों के माध्यम से, बेटा चित्रकला में रेखाओं के माध्यम से होता है, साहित्य में शब्दों के माध्यम से होता है, ऐसा वर्णन करे जो विषय वस्तु का, जो वर्णन की जा रही वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई घटना हो, का चित्रण पाठक के मानस में बना दे। करें उसका बेटा जो चित्र है वह पाठक के मानस में, पढ़ने वाले के मन में बना दे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। प्रायः रेखा चित्र और संस्मरण में कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रायः बेटा इनमें कोई बहुत अंतर नहीं मान सकते हैं। पारिभाषिक रूप से भी कोई अंतर नहीं है विशेष। हाँ, कुछ अंतर हम लोगों ने खोज निकाले हैं। वह बस इनकी प्रवृत्तियों को, या जो रचनाएं विभाजित हैं उन रचनाओं की प्रवृत्तियों को पकड़ के हमने कुछ अंतर अवश्य खोज रखा है। तो उन अंतरों को भी समझ लेते हैं। संस्मरण में वर्णन का विषय कोई विशेष व्यक्ति होता है। तो पहला अंतर, संस्मरण में जिस चीज का वर्णन होगा वह कोई बहुत विशेष व्यक्ति होगा, कोई महापुरुष होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने साहित्य, कला, संगीत, राजनीति, समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों में कुछ ऐसा किया हो जो महत्वपूर्ण हो। और दूसरा कारण है, वस्तुनिष्ठ वर्णन पर अधिक बल दिया जाता है। और बेटा बल अधिक किस बात पर दिया जाता है? वस्तुनिष्ठ वर्णन पर। यानी ऐसा वर्णन जो ये बताता हो कि हम फला सन में, फला तारीख, फला महीना और फला स्थान पर फला महापुरुष से, फला होटल में, फला सभा में, फला स्थान पे आदि आदि हम मिटे बेटा। तो इसमें वर्णन में वस्तुनिष्ठता ज्यादा होती है, यानी ऑब्जेक्टिवनेस, यानी कह सकते हैं कि तथ्य परकता ज्यादा होती है, कि छोटी छोटी बातों का वर्णन किया जाए जो तथ्य परक हो। साल का वर्णन, स्थान का वर्णन, उस व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जबकि रेखा चित्र में वर्णन का विषय सामान्य व्यक्ति होता है। बेटा आगे ब्रैकेट में है, इतना सामान्य कि पशु पक्षी भी हो सकता है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में बेटा पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। तथा वस्तुनिष्ठ वर्णन से अधिक बल हृदय ग्राही वर्णन पर दिया जाता है। करें बेटा, अब इससे अधिक वर्णन किस पर दिया जाता है?
हृदयग्राही वर्णन पर, यानी वर्णन इस प्रकार का होता है कि वो हृदय को छू जाए, मन को छू जाए, आपके हृदय की भावनाओं को जागृत कर सके, बजाय इसके कि वस्तुनिष्ठ वर्णन, यानी किस सन में कहां कहां कैसे हमने किससे मुलाकात की, इन बातों पर बल नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं बेटा। प्रमुख रेखा चित्रों में महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र। करें हिंदी के जो प्रमुख रेखा चित्र है उनमें बेटा सर्वप्रथम महादेवी वर्मा का मेरा परिवार, जिसमें उन्होंने अपने घर में रहने वाले पशु पक्षियों का वर्णन किया है, और अतीत के चलचित्र। कल हम लोगों ने इसे संस्मरण में भी पढ़ा था, आज रेखा चित्र में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ निबंध इसके, कुछ इसके लेख जो है वो रेखा चित्र की श्रेणी में आते हैं, कुछ संस्मरण की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार राम वृक्ष बेनीपुरी कृत लाल तारा, मील के पत्थर और माटी की मूर्तें, चंद्र प्रकाश गुप्त कृत मिट्टी के पुतले तथा पुरानी स्मृतियां नए स्केच। आगे बेटा इसी क्रम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, श्री राम शर्मा कृत प्रतिमाएं बोलती प्रतिमाएं, श्री राम शर्मा जी कृत रचना है बोलती प्रतिमाएं, बनारसी दास चतुर्वेदी कृत सेतुबंध, डॉक्टर नगेंद्र कृत चेतना के बिंब और देवेंद्र सत्यार्थी कृत रेखाएं बोल उठी। ये बेटा हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग एक और विधा का अध्ययन करेंगे, रिपोर्टाज। करें रिपोर्टाज भी एक आत्मपरक विधा है बेटा। जिस प्रकार से आत्मकथा, संस्मरण और रेखा चित्र आत्मपरक विधाएं हैं, यानी लेखक उसमें खुद शामिल होता है, उसी प्रकार से रिपोर्टाज भी आत्मपरक विधा है। लेखक एक पत्रकार के रूप में प्रत्यक्ष हो रही घटना का, करें बेटा इसमें लेखक एक पत्रकार के रूप में होता है और उसके सामने, उसके प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने जो घटनाएं हो रही हैं का अंतरंग अनुभव करते हुए, उनका बड़े अंतरंगता से अनुभव करते हुए क्या करता है, आकर्षक वर्णन करता है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रागेय राघव कृत तूफान के बीच को माना जाता है। ये बेटा 1942 के आसपास जो बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, उस अकाल के आसपास, उस अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया ये रिपोर्टाज था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख रिपोर्टाज इसमें फणीश्वर नाथ रेणुकृत ऋण जल धन जल। ये बेटा बिहार में आज भी बाढ़ की समस्या है और रेणु जी के समय में भी थी, देश की आजादी के वर्षों में भी थी, और रेणु जी ने उसी का वर्णन किया है कि कभी धन ऋण होता है, यानी पीने को पानी नहीं, कभी बाढ़। धर्मवीर भारती कृत, धर्मवीर भारती जी महत्वपूर्ण लेखक, करें कृत ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर और युद्ध यात्रा। ये दोनों अलग अलग रचनाएं बेटा, ऐसे लिखने से एक लग रही थी। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कृत एक तस्वीर के दो पहलू और कड़ बोले छड़ मुस्काएं। बेटा कड़ बोले छड़ मुस्काएं से एक रिपोर्टाज जो बच्चे 11 में है वो पढ़ेंगे, जो 12 में है वो पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट नरसिंह होम। और आप लोगों ने बेटा जिन्होंने पढ़ा है 12 के बच्चे, उनको याद होगा कि इतनी सुंदर भाषा प्राय देखने को नहीं मिलती है किसी लेखक में। आगे देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह, हिंदी के बेटा बड़े प्रसिद्ध कवि कृत प्लाट का मोर्चा। ये सारे बेटा हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज हैं। अब इसके बाद हम लोग डायरी और भेंट वार्ता, जिसको साक्षात्कार भी कहते हैं, इस प्रकार की कुछ विधाएं बची हैं छोटी, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही 3 बड़ी विधाएं भी छूट गई हैं, निबंध, नाटक और एकांकी। लेकिन अब इनका अध्ययन हम लोग कुछ रुक करके करेंगे, क्योंकि बेटा इसमें बड़ा समय लग रहा है। तो अब कुछ रुक जाते हैं और पहले हम लोग कुछ पाठ पढ़ लेते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।